वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूं आज का लेसन नंबर 17। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाउ एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ, गैस्ट्रुलेशन क्या हुआ। तो इस टॉपिक के साथ आरंभ करते हैं। गैस्ट्रुलेशन मीन्स द एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप फ्रॉम इनर सेल मास। इनर सेल मास जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि ट्रोफोइक्टोडर्म और इनर सेल मास होता है। इनर सेल मास के वो लेयर होते हैं जो एम्ब्रियो के इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म वाले लेयर को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके, द एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप फ्रॉम इनर सेलुलर मास। एम्ब्रियो जो होते हैं, एम्ब्रियो वो इनर सेलुलर मास से डेवलप करते हैं। सबसे पहले ये लेयर इक्टोडर्म और एंडोडर्म में डिवाइड हो जाते हैं। इक्टोडर्म मतलब सबसे बाहरी, एंडोडर्म मतलब सबसे अंदरी वाले लेयर में, और बाद में मेसोडर्म लेयर का सिंथेसिस होता है। तो टोटली कितने लेयर हो गए? 3 लेयर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है क्योंकि यहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पढ़ेंगे, द इनर सेलुलर मास डिवाइड्स एंड फॉर्म एंडोडर्म। सबसे पहले क्या बना है? एंडोडर्म, विच इज द फर्स्ट प्राइमरी जर्म लेयर। सबसे पहले बनने वाला प्राइमरी जर्म लेयर कौन सा है? एंडोडर्म है। और रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो बच जाता है उसको बोलते हैं इक्टोडर्म, है ना। टोटल जो इनर सेल मास है उससे डिवाइड होकर एंडोडर्म और इक्टोडर्म बनते हैं। बाद में वही लेयर विच इज द फर्स्ट देन मेसोडर्म लेयर फॉर्म्स। द रिमेनिंग सेल ऑफ इनर सेलुलर मास फॉर्म इक्टोडर्म। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आपके पास कैलस लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक प्रिमिटिव लेयर है, जर्म लेयर है, स्टेम सेल है, तो ये 2 लेयर में बटेगा, एक इक्टोडर्म दूसरा एंडोडर्म। और ये दोनों एंडोडर्म और इक्टोडर्म बनता है, बाद में मेसोडर्म बनेगा। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। ये देखिए, सबसे बाहर वाला लेयर इक्टोडर्म हो गया, ये वाला मेसोडर्म और ये वाला एंडोडर्म। इसको अच्छे तरीके से एक बार ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर से कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम लोग देखेंगे कैसे ये लेयर्स आगे के ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। देखिए, टाइम और ऑर्गन जो फॉर्म हुए हैं उनका अलग अलग रेशियो। सबसे पहले मंथ में यहाँ पे एम्ब्रियो के हार्ट बनते। क्या बनते? एम्ब्रियो के हार्ट। उसके बाद एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स और डिजिट बन जाएंगे, मतलब हाथ पैर और उंगलियां बन जाएगी। एंड ऑफ 12 वीक, लगभग कितने महीने हो गए? एंड ऑफ 12 वीक में 1 महीना में 4 सप्ताह, तो टोटल 12 सप्ताह है, तो लगभग 3 महीने। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, ज्यादातर ऑर्गन्स बन जाएंगे लाइक लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे बन जाते हैं। दूसरा, एंड ऑफ द 24 वीक्स बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स। ओके, इससे पहले 5th मंथ में देखते हैं। 5th मंथ में क्या बनेंगे? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड हेयर ऑन हेड, मतलब फीटस के सर पे बाल हो जाएंगे और फीटस मूवमेंट करने लगेगी, थोड़ा सा मूवमेंट। फीटस के ज्यादातर ऑर्गन्स बन चुके हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बन चुकी है और यहाँ पे फीटस बॉडी मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। एंड ऑफ 24 वीक्स, 24 वीक्स मतलब कि लगभग कितने हो गए? 6 मंथ, है ना, 6 मंथ। बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, आईलैशेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फाइनली एंड ऑफ 9th मंथ में बेबी फुल्ली डेवलप और रेडी फॉर डिलीवरी। पार्टीशन के लिए बेबी तैयार हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा डेटा था जिसमें हम लोग ने देखा कि कौन से मंथ में कौन सा ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। और अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा लेयर कौन सा ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है। तो इसे लिख लीजिए और उसके बाद हम लेयर्स वाले पढ़ते हैं। हो गया? हाँ, ये लिख लीजिए। चलिए, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहां पे दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 लेयर है। पहला इक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म और उसके बाद एंडोडर्म, है ना। एंडोडर्म, मेसोडर्म और इक्टोडर्म, ये 3 है। तो यहां पे सबसे पहले एन लिखेंगे,
इधर सी ई आर लिखेंगे और इधर डी आर ई लिखेंगे ऐसे। तो एन फॉर नर्वस सिस्टम, कौन सा सिस्टम है? एन से नर्वस सिस्टम। तो सी से कौन सा सिस्टम हो गया? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ई से एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। आर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डी से ये डी डाइजेस्टिव सिस्टम और आर ई से रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इस प्रकार से सारे सिस्टम के बारे में यहां पे बताया गया, जैसे कि इक्टोडर्म क्या बनाएगा? नर्वस सिस्टम बनाएगा। मीसोडर्म सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा। एंडोडर्म डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाएगा। इस प्रकार हमको मालूम चला कि कौन से मंथ में कौन से ऑर्गन्स बनेंगे फीटस में, और कौन से लेयर से कौन सा सिस्टम बनेगा, कौन सा सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स बनेंगे, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने लेयर्स के बारे में जाना। तो इसे कॉपी में नोट डाउन करिए। देखिए प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये जो स्ट्रक्चर ये टेम्पोररी होता है, जब तक रहता है जब तक कि माँ प्रेग्नेंट है, बच्चा अंदर में डेवलप कर रहा है। ये स्ट्रक्चर का वजन लगभग औसतन 500 ग्राम के आसपास होता है। इसका शेप डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क्वाइडल इसको बोलते हैं। इसका मेन मुख्य कार्य जो होते हैं वो है न्यूट्रिएंट्स मीडियम का मदर से फीटस में सप्लाई करना, फीटस से वेस्ट मटेरियल का मदर में के ब्लड में सप्लाई करना, ताकि वहां से फिर होते हुए किडनी के रास्ते से एलिमिनेट हो जाए। दूसरा है कि ये जो काम करता है ये ऑक्सीजन सप्लाई का भी काम करता है। तो देखते हैं प्लेसेंटा, इट्स वेट इज अबाउट 500 ग्राम्स। इट इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एंड टेम्पोरली पार्ट। ये एक टेम्पोररी पार्ट होते हैं और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि प्लेट होता है, तस्तरी नुमा है। इट इज इंटेक कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल कहाँ का? मदर का। यूट्राइन वॉल और फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है। It help in nutrients uptake, waste elimination and gases exchange via mother blood supply। ये सारे के सारे फंक्शन मदर के ब्लड से फीटस तक सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ फीटस पार्ट जो होते हैं उसको कॉरियोन्स बोलते हैं, और यूट्राइन पार्ट जो मदर पार्ट होता है उसको डेसिडुआ बोलते हैं, ये इंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये हो गया डेसिडुआ फ्रॉम मदर्स पार्ट एंड कॉरियोन्स फ्रॉम, कॉरियोन मतलब विलाई लाइक प्रोजेक्शन, जो कि मदर के इम्बेड करने में हेल्प कर सके, है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि एक वॉल है उसमें फिंगर ऐसे इम्बेड किया हुआ है, तो इंटरलॉकिंग बना हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को कॉरियोन एंड डेसिडुआ स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट बिगिंस टू फॉर्म एंड ग्रो ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 वीक। पहले महीना में ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि पहले महीना में हार्ट का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रकार पहले ही फर्स्ट 4 वीक में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। ये होता है कॉर्डियोनिक। कॉर्डियोनिक मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बताया गया। मेटाडिस्क्वाइडल मतलब डिस्क शेप का होता है। डेसिडुएट मतलब कि बॉडी से बाहर की तरफ निकला होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्कर को ऐसे फिक्स करना चाहे तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, तो इसको डेसिडुआ बोलते हैं। और हीमोकॉर्डियल मतलब हिम ब्लड रिलेटेड कंपोनेंट जो ब्लड के सप्लाई और एक्सचेंज में हेल्प कर सके। तो ये 4 इसके नेचर से, कौन कौन से नेचर से? कॉर्डियोनिक, फिंगर लाइक, मेटाडिस्क्वाइडल डिस्क शेप का होता है, कॉर्डियोनिक मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसमें एम्बेडेड किया जा सकता है, ये डिस्क शेप का होता है, डेसिडुआ मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है, और हीमोकॉर्डियल मतलब ब्लड वेसल्स का सप्लाई वहां पे। तो ये टोटल प्लेसेंटा के नेचर हुए, प्लेसेंटा के वेट हुए और प्लेसेंटा के फीचर्स यहाँ पे बताया गया। आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्लेसेंटा वर्क करती है और प्लेसेंटा के बाद लेबर पेन मैकेनिज्म क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 18 में। तो कहीं जाइएगा मत, इसे देखते रहिए। और बीच में थोड़ा गैप होने के पीछे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, जिसे हमने कभी कभी जो अगर गैप हो जाएगा तो उसे हम रिजॉल्व कर लिया करेंगे हम लोग मिलके आपस में। वी मेक अंडरस्टैंडिंग एंड go through the lesson. So thank you for the day and please support the channel for its growth. Bye for today.